महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है सत्सिमरन। पांचों नियमों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नियम महाराज ने एक आध्यात्मिक जीव को अपना आध्यात्मिक रास्ता तय करने के लिए दिए हैं, उनमें से सत्सिमरन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम महाराज का उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। दास, सत्सिमरन के ऊपर जो उसके कुछ बेसिक्स हैं, सिमरन की जो छोटी छोटी मेरी उनकी जो आवश्यकताएं हैं, दास उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना का प्रयास करेगा। कि महाराज ने कहा है कि मन एकाग्रता सत्सिमरन से ही होता है। अब हम सबको सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब भी सिमरन करने बैठें मन एकाग्र नहीं होता। जब ईश्वर की याद में बैठें तो उस समय मन संसार में होता है और मन एकाग्र होता ही नहीं। महाराज कह रहे हैं कि मन एकाग्र सत्सिमरन से ही होता है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हे सत्सिमरन को धारण करना चाहिए। मन की एकाग्रता को महर्षि रमन ने एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। महर्षि रमन कहते हैं, मान लो एक गाय आवारा होकर भटक कर पड़ोसी के खेतों में चरने चली जाती है। गाय अपनी चोरी की आदत सहज नहीं छोड़ती। उसे पशुशाला में रखना कैसे संभव हो यह सोचो। अब यहां पर महर्षि रमन जी जो गाय का आवारा मेरे मन के प्रति व मेरी मन की दशा के का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, मान लो एक गाय आवारा होकर भटक कर पड़ोसी के खेतों में चरने चली जाती है। गाय अपनी चोरी की आदत सहज नहीं छोड़ती। उसे पशुशाला में रखना कैसे संभव हो यह सोचें। यदि उसे पशुशाला में बलपूर्वक रस्सी से बांध दिया जाए तो वह भाग जाने के लिए उत्तम अवसर की प्रतीक्षा करेगी। यदि पशुशाला में उसे उत्तम घास से लुभाया जाता है तो वह पहले दिन एक बार खाकर फिर भागने के अवसर की प्रतीक्षा करती है। अगले दिन वह 2 बार खाती है तथा इस प्रकार प्रतिदिन अधिक अधिक सेवन करती जाती है, जब तक कि उसे उसके दुष्ट संस्कारों से पूर्णतः छुटकारा नहीं मिल जाता। विकारों से पूरी तरह मुक्त होने पर उसे निश्चिंता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्ण छोड़ा जा सकता है। विकारों से पूरी तरह मुक्त होने पर उसे निश्चिंता पूर्वक स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है और तब वह पड़ोसियों के चारागाहों में नहीं भटकेगी। बाद में वह पशुशाला में पीटे जाने पर भी पशुशाला नहीं छोड़ेगी। मन की भी यही दशा है। अब देखिए कैसे तो महापुरुषों की, 2 सत्पुरुषों की बातें आपस में मेल खाती हैं। कितना ही सरल उदाहरण महर्षि रमन जी ने हम सबको समझाने की कोशिश की कि जैसे एक आवारा गाय को पशुशाला में अगर रस्सी से बांध दिया जाए, फिर उसको बार बार अच्छा खाने के लिए दिया जाए, पहले तो वो अपने स्वभाव पूर्वक वहां से छूटना चाहेगी। अब इसका तात्पर्य सीधा यह है कि अगर मैं अपने दूषित मन को, अपने मन की एकाग्रता के लिए महाराज का ये जो सूत्र सत्सिमरन है, इसको मैं अच्छी तरह से समझ लूं, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे बेसिक्स हैं, वही मेरे में बड़े बड़े बदलाव लेके आएंगे। अब ऐसे ही गाय की तरह मैंने अपने आवारा मन को महाराज के चरणों में बांधना है और इस रस्सी का प्रतीक यह है कि यह रस्सी मेरी सत्सिमरन है। जिस रस्सी से महर्षि रमन जी ने गाय को बांधा, इसी रस्सी से मैं इसी रस्सी को सिमरन बनाकर मैं अपने मन को गुरु के चरणों में बांधूंगा। अब बार बार
गुरु के चरणों में सिमरन करने से मेरे मन का आवारापन, महाराज ने कहा कि सत सिमरन का फुरना, मन का फुरना सत सिमरन से नाश हो जाता है। अब ये सत सिमरन की रस्सी को अगर अपने मन में मैं मन से बांध लूं, और गुरु ने ये जो सत सिमरन का मुझे नियम दिया है, इसको मैं अच्छी तरह से समझना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मैंने अपनी उम्र के मुताबिक सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। अब सत्संग में आता हूं, कुछ बातें जहन में उतरती हैं और गुरु के बार बार कहने के मुताबिक मैं सिमरन पर बैठ जाता हूं। अब सिमरन पर तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन ये जो मेरी कंप्लेंट है कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता। एक तो एग्जांपल हमने ये महर्षि रमन की सुन ली। अब दूसरा महाराज का कहने का, सिमरन पर बैठने से मुझे अपनी सफाई भी करनी पड़ेगी। मन की एकाग्रता को तो सिमरन एकाग्र कर ही देगा अगर मैं उसको ईमानदारी से करूं, लेकिन मुझे अपनी, मेरे जो दूषित स्वभाव हैं, मेरी आदतें हैं, मन में मैंने जो कचरा भर रखा है, उसकी सफाई का भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो सत सिमरन सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगा, सिर्फ एक नियम बन के रह जाएगा। और अगर मैं इसको पूरी ईमानदारी से नहीं निभाऊं तो चला तो मैं सत्सिमरन को पकड़ के गुरु के चरणों तक हूं, फिर यह मुझ में अहंकार भर देगा। अगर मैं इसको कट्टरता से या नियम पूर्वक अपनाऊं तो बजाय कि ये मेरा भला करने के, ये मेरा काम बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि फिर मैं अपना कंपैरिजन दूसरों से करना शुरू कर देता हूं कि मैं तो 2 घंटे सिमरन सुबह शाम करता हूं, ये तो सिमरन नहीं करते, मेरा हो गया सत्य, यहीं पर मेरा सत्यानाश हो गया। मैं तो गुरु के चरणों में नतमस्तक होने गया हूं, और देखिए फिर मेरा कैसे अहंकार बढ़ जाता है अगर मैं इसको पूर्णता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी स्वच्छता से नहीं निभाता। अब अगर मेरा सिमरन सही नहीं चल रहा तो महाराज ने कहा कि सब सोजी हर एक जीव को अंदर से दी है। मुझे अपने मन के आवारापन का अच्छी तरह से पता है, मुझे अपनी नालायकियों का अच्छी तरह से पता है। तो जिस जीव को अपने सत्सिमरन में दृढ़ता चाहिए, सबसे पहले तो उसकी दिनचर्या, उसके जो सुबह और शाम का 2 घंटे सुबह का, 2 घंटे शाम का अपनी उम्र के मुताबिक जो नियम है, उस जीव की सारी दिन की दिनचर्या उन 2 सुबह के शाम सिमरन के इर्द गिर्द, उनको सामने फोकस रखकर ही होनी चाहिए। वह कैसे? अब अगर मुझे शाम को सिमरन करना है तो मेरा सारा दिन, मेरे देखने की नजर किसी के पर धन के ऊपर ना हो, किसी पर तन के ऊपर ना हो। मेरे आगे कोई पैसा लेकर आए तो लोभ में मैं अपने मन को ना जाने दूं। खाने पीने के लिए मेरी जीभ नहीं ललचकानी चाहिए। जिन जिन विकारों को महाराज ने चिन्हित किया है, या मुझ में जो विकार प्रबल हैं, मेरी नजर सारा दिन मेरी दिनचर्या पर रहनी चाहिए कि मुझे शाम को अगर मेरे से कुछ ऐसा देख ना हो जाए, मेरे मुंह से कुछ ऐसा बोल ना हो जाए, मेरी जुबान से कुछ ऐसा खा ना हो जाए, मेरे कानों में कोई ऐसी गलत बात ना पड़ जाए। तो आदरणीय प्रेमियों, जिस जीव की सारा दिन की दिनचर्या अपने सिमरन को सामने रखकर होगी, अब उसकी कल्पना करके देखें कि उसका सिमरन शाम को कैसे बनता है, कैसे उसकी ये आवारा गाय की तरह है, उसका मन एकाग्र कैसे नहीं होगा। जिस जीव ने अपने सिमरन को सामने रखकर अपनी दिनचर्या, सिर्फ एक दिन की दिनचर्या, आगे का कोई प्लान नहीं चाहिए, सिर्फ आज के दिन का ही मुझे सोचना है, मुझे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करनी, कोई शास्त्रों के अनुसार कुछ अपने तब्दील, सिर्फ एक दिन का दिनचर्या में अपने सिमरन को सामने रख के कर लूं तो धीरे धीरे हम खुद स्वयं ही इस बात को विटनेस करेंगे कि कुछ ना कुछ शांति मेरे मन में आनी शुरू हो गई है। लेकिन इसके प्रति ईमानदारी पूरी चलेगी, और अगर मैं इसको नहीं पूरी गुरु के आगे समर्पण होकर इस सिमरन को मैं अच्छी तरह से नहीं समझता, तो फिर जैसे दास ने पहले कहा कि ये मेरा सिर्फ अहंकार ही बढ़ा रहा है, ये सिर्फ एक औपचारिकता हो रही है, या इसको कहा जाए कि ये सिर्फ एक 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 सिर्फ मेरा नियम में कट्टरता बढ़ रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो और इसी सिमरन का एक दूसरा भाग है
कि मेरा आहार का मेरे सिमरन के ऊपर बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। महाराज ने कहा कि हम सबको, जो भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले हैं, उनको अपने आहार और विहार दोनों का बहुत बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेरा ये कहना कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता और मैं सिमरन पर बैठने के लिए क्वालिफाइड हूं, तो ये बात कहीं तक तो शुरुआती दौर पर तो ये ठीक है। लेकिन जिसको अपने सत्सिमरन में दृढ़ता चाहिए, जिसको मन की एकाग्रता चाहिए, जिसको सुबह ब्रह्म वेले में बिना अलार्म के नींद खुलने का रहस्य जानना है, वह अपने आहार पर पूरी स्ट्रांगली अपने आहार के ऊपर नजर डाल के देखे कि मैं इस शरीर में खासतौर पे शाम को सोने के वक्त मैं क्या डाल रहा हूं। जितना भारी भरकम मैं खाकर सोऊंगा, उतनी ज्यादा ही चौथे पहर में मुझे नींद आएगी। और जितना इस शरीर को जो मैंने शरीर में डाला, उसको पचाने के लिए उसको जितना ही ज्यादा भारी भरकम काम करना पड़ेगा, उतनी ही गहरी नींद उस ब्रह्म वेले में जिस समय मुझे जागना चाहिए, उस समय ये मुझे और सुला देगा। तो मैं अगर सिमरन को सामने रखकर खाऊं कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है पूरी ईमानदारी से, अगर मैंने महाराज को सच में अपना परम पिता माना है, तो मैं गुरु के वचनों को फिर पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा। शाम को ऐसा खाऊं कि ज्यादा मेरे शरीर को कसरत ना करनी पड़े उसको पचाने के लिए। और अगर रात के 4 पहर हैं, तो मेरा खाना जो है पहले दूसरे पहर तक ही पच जाए, मैक्सिमम तीसरे पहर तक ही पच जाए। और रात को मैं गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में ऐसी प्रार्थना कर सोऊं कि हे महाराज, आपके कहे अनुसार मेरी आज की दिनचर्या रही। मैंने गलत खाया नहीं, गलत देखा नहीं, लोभ में नहीं पड़ने की कोशिश की। अब आज सुबह आपका काम है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उठा दे। इतनी ईमानदारी से, इतने गुरु के प्रति समर्पण होकर अगर मेरी ये प्रार्थना गुरु के चरणों में जाती है, तो आदरणीय प्रेमियों, 1 हफ्ते का ट्रायल करके देख लें, 1 महीने का ट्रायल करके देख लें, आपको सुबह अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिमरन उठने में। तो हर एक चीज मेरे भाव पर खड़ी है, मेरी नीयत पर खड़ी है। जिस नीयत से मैं सिमरन पर बैठूंगा, जो भाव लेकर सिमरन में बैठूंगा, जो सारा दिन दिनचर्या करके मैं सिमरन पर बैठूंगा, उसका रिजल्ट आगे वैसे ही मिलेगा। तो ये जो मैं कंप्लेंट करता हूं कि 50 साल मुझे सिमरन करते हो गए, 20 साल मुझे सत्संगों में जाते हो गए और मेरा कुछ नहीं बना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ही नालायकियों के कारण है। महाराज ने कहा कि जब मैं सिमरन पर बैठूं, मेरी पीठ सीधी रहनी चाहिए, मेरी पीठ को कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए, मेरी गर्दन आगे को नहीं झुकनी चाहिए, मैं अच्छी तरह से अपना आसन बिछा लूं, आसन बिछाने के बाद अच्छी तरह से बैठ जाऊं, ताकि बार बार मुझे हिलना ना पड़े। अब देखिए, गुरु ने कैसी कैसी बारीकियों मुझे समझाने की कोशिश की है। लेकिन हम सबका अपना एक्सपीरियंस है, क्या ये छोटी छोटी बारीकियां मुझे सिमरन पर बैठने से पहले याद रहती हैं, कि मैं सिर्फ एक औपचारिकता के लिए सिमरन पर फटाफट बैठ जाता हूं और अलार्म बजता है घड़ी का कि आज का टिक मार्क हो गया, मेरा सिमरन का आज का खत्म हो गया। तो मेरे अंदर पूरा रोमांच होना चाहिए, पूरी मेरे अंदर ईश्वर के चरणों में जाने के लिए मेरे अंदर एक खुशहाली होनी चाहिए कि ये मेरा समय मेरे और मेरे पिता के लिए है। और इस समय में अगर मेरे जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, तो छोटे बच्चों को कभी ये मन पर उनके बोझ नहीं रहता कि उनको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर मैंने सच में अपने महाराज को अपना बड़ा माना है, अपना परमपिता माना है, तो जब मैं उनके चरणों में बैठूं, तो ये समझू कि मैं महाराज के चरणों में बैठा हूं। सारा का सारा संसार उठाकर एक साइड पर रख दिया, मुझे पूरी एकाग्रता से, पूरे सच्चे मन से, पूरे गुरु के प्रति श्रद्धावान होकर उनके चरणों में बैठना है। तो आदरणीय प्रेमियों, जैसे दास ने कहा 1 हफ्ते का 15 दिन का एक ट्रायल करके देख लूं, जैसे महर्षि रमन ने कहा कि शुरू में वो चारा खाने के बाद भी अपनी पशुशाला से छूटने की कोशिश करेगी, लेकिन धीरे धीरे जब उस गाय को एक बार दिन में 2 बार 3 बार अच्छा चारा मिलता जाएगा, तो धीरे धीरे वह गाय पशुशाला, आवारा गाय पशुशाला की आदी हो जाएगी। और मेरे मन का भी यही हाल है।
जैसे जैसे मेरे मन की दृढ़ता, मेरा भाव में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण ईमानदारी गुरु के प्रति आती जाएगी, तो आदरणीय प्रेमियों, फिर मन के प्रति इस जीवन में यह क्रांति को घटने से कोई रोक नहीं सकता। महाराज ने इस सत्सिमरण के ऊपर गण श्री समता विलास में 11 वचन दिए हैं, एक से बढ़कर एक वचन। जिस वचन को मर्जी पकड़ लूं, उसी को पल्ले बांध लूं और उसी को ईमानदारी से अपने जीवन में शामिल कर लूं, तो मेरा बेड़ा पार हो सकता है। तो जिस जीव को अपने सिमरन में दृढ़ता चाहिए, अपने सिमरन में तरक्की चाहिए, वह अपनी छोटी छोटी बारीकियों को देखे कि कहीं मैं ढास लगाकर, अगर मेरी शारीरिक क्षमता है, महाराज ने यह भी कहा कि अगर शारीरिक क्षमता नहीं है तो उसको जैसे भी टेक लगाकर, जैसे भी उसको सिमरन में लापरवाही नहीं चाहिए, क्योंकि सिमरन में से लापरवाही अपनी मूल बर्बादी है। अब इस मूल बर्बादी को भी मैं अच्छी तरह से समझ लूं कि जब ईश्वर ने मुझे ये जन्म दिया, इस मानुष का चोला दिया, मान लीजिए इसमें 25% का उन्होंने प्रारब्ध मेरा सत्कर्मों का, मेरा आध्यात्मिक डाल दिया। अब अगर मैं सिर्फ एक सिमरन की औपचारिकता ही निभा रहा हूं ना, तो वो भी अगर उसको सूक्ष्मता से देखा जाए तो वो भी अपनी मूल बर्बादी ही कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ एक नियम का पालन हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। अगर मैं अपनी आकलन करूं कि मेरी सिमरन में आगे से दृढ़ता नहीं है, मेरा सिमरन से प्यार नहीं हो रहा, तो मैं अपनी मूल बर्बादी ही कर रहा हूं। तो जो मान लीजिए मैं 25% का आध्यात्मिक बैलेंस इस मानुष चोले में लेके आया हूं, वह घटकर कहीं 20% तो नहीं रह गया, 15 तो नहीं रह गया, 10 तो नहीं रह गया, कहीं नेगेटिव तो नहीं चला गया, क्योंकि गुरु के वचन है, गलत नहीं हो सकते। अगर मेरा मन सत कर्मों की तरफ रागिब नहीं है, तो अवश्य ही यह जीव मलिन कर्मों की तरफ रागिब हो रहा है। तो मैं कहीं अपना मूल बर्बादी तो नहीं कर रहा। तो अगर सिमरन का मुझे पालन करना है, तो उसके लिए महाराज ने जो उपरोक्त उसके लिए कंडीशन बताई हैं, वो मुझे सारी मीट करनी ही पड़ेगी। उनके ऊपर मुझे पूरी ईमानदारी से चलना ही पड़ेगा, नहीं तो दोष मैं महाराज का ना निकालूं, महामंत्र का ना निकालूं, वो मेरी ही नालायकियों के कारण मेरी तरक्की नहीं हो पा रही। महाराज ने कहा है कि अगर और ज्यादा तप जप नहीं हो सकता संसारी आदमियों से, तो सुबह व शाम दोनों वक्त दृढ़ नियम करके ईश्वर का सिमरन करना लाजमी है। अब एक एक लफ्ज को गुरु ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, 2 वक्त की मेरे लिए सिमरन का होना लाजमी कहा गया है। मैं ये नहीं कह सकता सुबह तो मैं घर पर होता हूं, सुबह मैं 1 घंटा सिमरन कर लेता हूं, शाम को मेरी दुकान है, मेरा काम है, मैंने संसार इतना फैला रखा है कि उसमें से मैं निकलकर ईश्वर के प्रति 1 घंटा या अपनी उम्र के मुताबिक 2 घंटे नहीं दे सकता। तो फिर आदरणीय प्रेमियों, काम कैसे बनेगा? मेरी चतुराइयां तो वहीं की वहीं खड़ी हैं, मेरी वासनाएं तो वहीं की वहीं खड़ी हैं। चाहे मेरी दुकान है, शाम को अगर 5 से 7 का या 6 से 8 का जिसका भी जो समय है, उस समय अगर किसी की दुकान है तो उसको उस समय अपनी दुकान ज्यादा प्रिय है। तो हम जरा अपना आकलन खुद स्वयं ही करके देखें कि कैसे, क्या ऐसे जीव को ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? और मैं चला हूं ईश्वर बनने, और मैं ईश्वर को ही धोखा दे रहा हूं, ईश्वर के आगे ही अपनी नालायकियां और अपने बहानेबाजी लगा रहा हूं। और महाराज ने एक जगह प्रश्न उत्तर में भी यह कहा कि अगर कोई ऐसा जीव कोई ऐसे इस तरह से इन नियमों का पालन करता, तो वह सिर्फ और सिर्फ खुद से ठगी कर रहा है, क्योंकि ईश्वर को तो ठगा नहीं जा सकता, गुरु को तो ठगा नहीं जा सकता, वह तो जानी जान है। तो मुझे अगर अपने सिमरन में दृढ़ता चाहिए, तो मैं अब महाराज कह रहे हैं कि 2 वक्त का सिमरन होना लाजमी है। 15 से 30 साल की आयु में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 30 से 40 वर्ष की आयु में 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम, 40 से 60 की आयु में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और 60 से ऊपर महाराज ने कहा कि अधिक से अधिक सिमरन करना लाजमी है। अब देखिए, जैसे जैसे गुरुदेव ने उम्र मेरी बढ़ती जा रही है, मेरा सिमरन उसके साथ बढ़ता रहना चाहिए। अब आकलन दास हम सबके ऊपर छोड़ता है कि क्या मेरी उम्र बढ़ने के साथ क्या मेरा सिमरन बढ़ रहा है, कि क्या मेरी वासनाओं में वृद्धि हो रही है? तो जिस तरफ ये सुई जा रही है, उसी मेरा मन वैसा ही, उसी तरफ ही मेरा मन लगा हुआ है। तो सत्संग में आने का तात्पर्य यही है
कि मैं अपनी नालायकियों की तरफ देखूं, और गुरु ने जो वचन मुझे लिख कर दिए हैं उसको पूरी ईमानदारी से सुनकर, पिछले सत्संग में आया था, महाराज के वचन है कि पहले मैं सुनकर मानूं, मानकर उसको अपने अमली जीवन में लेके आऊं, और फिर ही मुझे कुछ तप, ध्यान, समाधि, सिमरन में सफलता और कुछ शांति की महसूसात हो सकती है। और दास का तो यह मानना है कि अगर मैं सुनता भी गुरु के प्रति बिना श्रद्धावान होकर हूं, गुरु के आगे बिना नतमस्तक हुए सुनता हूं, तो वो सुनना भी जैसे, इसीलिए फिर मुझे पुराने सत्संग याद नहीं, क्योंकि मैंने गुरु के प्रति श्रद्धावान होकर सुनने की चेष्टा ही नहीं की। मुझे कहीं का 10 साल पहले का खाना खाया कहीं का याद रहता है कि उस रेस्टोरेंट में अच्छी डिश मिलती है। वो इसलिए क्योंकि मेरी मन इंद्रियां उस समय इतनी एकाग्र उस खाने में थी कि वो खाने का स्वाद मेरे जहन में इतनी दृढ़ता से उतर गया कि 10 साल बाद भी अगर मैं उधर से निकल जाऊं तो मुझे वो रेस्टोरेंट की वो डिश का स्वाद याद आ जाता है। लेकिन बिल्कुल सारे काम छोड़कर भी मेरे मन की एकाग्रता मेरे साथ नहीं रहती, क्योंकि शरीर तो मेरा सत्संग में बैठा है लेकिन मन कहीं और उछल कूद कर रहा है। तो जब तक मैं अपने खुद के प्रति ईमानदार नहीं होता, यह सिमरन करना मेरे लिए सिर्फ एक औपचारिकता ही है। और सुबह का सिमरन महाराज ने जैसे कहा, और शाम का सिमरन ये करना मेरे लिए लाजमी है, इसमें कोई चॉइस नहीं। चाहे मेरी कोई भी संसारिक कंडीशन हो, मेरी कोई भी परिस्थितियां हो, सुबह और शाम 2 बार सिमरन करने का हर उस आध्यात्मिक जीव के लिए लाजमी है जिसको अपना ईश्वर रास्ता तय करना है। महाराज कह रहे हैं कि अगर और ज्यादा तप जप नहीं हो सकता संसारी आदमियों से, तो सुबह व शाम दोनों वक्त दृढ़ नियम करके ईश्वर का सिमरन करना लाजमी है। एक तो समय, कितना समय करना है अपनी उम्र के हिसाब से, और दूसरा समय की पाबंदी से पूरे दृढ़ नियम के साथ। अगर मेरा सुबह 4 बजे उठने का समय है तो आदरणीय प्रेमियों, मेरा रात को सोने का भी समय निश्चित होना चाहिए, रात को मेरा हल्का खाना भी निश्चित होना चाहिए, मेरी दिनचर्या में सत्कर्मों का भी होना लाजमी होना चाहिए। ये सारी उपरोक्त जब तक मैं अपनी जिंदगी में, अपने आदतों में, अपने स्वभाव में शामिल नहीं करता, तो मैं ये समझ लूं कि मैं अपनी मूल बर्बादी ही कर रहा हूं। आज तक का जो भी मैंने औपचारिकता निभाई है, इसीलिए मुझे सिमरन में आगे दृढ़ता नहीं मिल रही, मुझे उसमें सफलता आगे नहीं मिल रही। और एक तो जैसे महाराज ने कहा कि उम्र के मुताबिक मुझे उतना ही टाइम सिमरन करना है, और दूसरा समय की पाबंदी से। अगर सुबह का टाइम मैंने 4 से 6 अपना निर्धारित कर लिया, तो मेरा सुबह 4 से 6 का समय ही होना चाहिए। यही नहीं आज रात को फिल्म देखने बैठ गए, आज रात को बाहर घूमने चले गए, शाम को आज मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम आ गया, मेरा समय मेरी जरूरत के मुताबिक मैं उसको बदल नहीं सकता। गुरु के इतने इंपॉर्टेंट नियम को मैं साइड लाइंस पर नहीं रख सकता कि आज ग्राहक है, कोई बात नहीं, सिमरन में 1 घंटे बाद कर लूंगा। तो ऐसे भाव लेकर अगर मैं सिमरन पर बैठूं, आपने इंपॉर्टेंस, मेरा सेंटर ऑफ द फोकस मेरा संसार आ गया और ईश्वर को साइड पर कर दिया, तो फिर वैसे ही तरक्की मिलेगी। वह सिमरन करने का लाभ तो होगा, लेकिन अगर मैं संसार को साइड कर अपने गुरु को, अपने सिमरन को महत्व, उसको इंपॉर्टेंट समझूं, तो हम सब समझदार हैं। जरा अपना आकलन करके देखें, फिर सिमरन में कैसे दृढ़ता नहीं, कैसे सफलता नहीं मिलेगी। महाराज आगे कह रहे हैं कि इसी से ही सब सिद्धि है। मन बड़ा विकराल है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़कर ईश्वर के सिमरन में लगाना चाहिए। फिर वही आवारा गाय वाली बात, मन बड़ा विकराल है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़कर ईश्वर के सिमरन में लगाना चाहिए। हर एक मनुष्य के वास्ते लाजमी है अपने मालिक की याद करे। ईश्वर की याद से सब भ्रम जाल का अभाव हो जाता है और अंतःकरण विखे प्रकाश प्रकट होता है। अब गुरु इस नियम को पालन करने का कह रहे हैं और उसके आगे मेरे लिए क्या सिद्धियां भी रख रहे हैं, इसका भी जरा आंकलन करके हम देख लें कि मुझे अगर ईश्वर बनना है, मुझे ईश्वर में सम्मिलित होना है, गुरु के चरणों तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे अपने विकारों के ऊपर ढक्कन लगाना ही पड़ेगा।
और सिर्फ इसी चेष्टा के लिए, इसी क्रिया के लिए मेरा मानुष का चोला मुझे मिला है। इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत जो कुछ होना है वह होकर रहेगा, उसमें मैं एक लेश मात्र भी कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरा मानसिक बल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव को सत्कर्मों में लगाना, अपने खान पान का ध्यान रखना, अपने सिमरन में पूरी दृढ़ता रखनी, कोई ऐसी चीज मेरे सामने ना आ जाए, कोई ऐसा, मैं किसी को, अगर मुझे सिमरन पर बैठना है तो मैं कैसे क्रोध कर सकता हूं? एक क्रोधी जीव कैसे ईश्वर के चरणों तक पहुंच सकता है? उसको तो हर जीव में महात्मा मंगत राम जी ही नजर आने चाहिए, और अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर कुछ सही हो रहा है तो गुरु की जो हरि कृपा। महाराज कह रहे हैं कि हर एक मानुष के वास्ते लाजमी है अपने मालिक को याद करे, लाजमी है। अब इसमें कोई छूट नहीं दी गई, बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा है, कहीं महाराज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्षमा चाहता हूं, समय का अभाव है, दास को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाराज का नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। इसको ग्रंथ श्री समता विलास में अगर मैं 11 वचन पूरी एकाग्रता से, एक एक शब्द को पूरे दृढ़ता से, पूरे स्ट्रांगली पढ़ूं, उनके माफिक चलने की कोशिश करूं, तो आदरणीय प्रेमियों, गुरु दूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मेरी भाव और मेरी ईमानदारी पर टिका है। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।